गोरक्षण और गो संवर्धन का एक वातावरण निर्मित हो जाएगा और फिर भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अब फिर हम कहते हैं ये तीन काम नहीं किए गए और कानून बना दिया गया, तो केवल कानून बनाने से भी समाधान होना नहीं है। यही विचार किया इंद्र ने कि इनकी गायों को समाप्त कर दो, पशून नेत संक्षयम, गाय समाप्त हो जाएंगी तो ये निर्धन हो जाएंगे। और यहीं से सूत्र लिया महाराज जी, यहीं से सूत्र लिया म्लेच्छों ने। इस देश पर वे शासन करना चाहते थे तो उन्होंने कहा इनकी गायों को समाप्त करो। उसी विचार को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने। मुगल काल में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए गोहत्या होती थी यदा कदा, पर उसका व्यवसायीकरण नहीं था, गोमांस का व्यवसाय नहीं था उस काल में। अंग्रेजों ने कट्टी खाने खोले और उसका व्यवसाय शुरू किया। अंग्रेजों के काल में ही विदेश में गोमांस जाने लग गया था। महाराणा प्रताप की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। महाराजा छत्रसाल की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। छत्रपति शिवाजी की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। फिर भारतीय स्वतंत्रता वीर, चाहे वे गर्म दल के हों या नरम दल के हों, उनके मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। लेकिन दुख की बात है कि गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज गो हत्या में बहुत आगे निकल गए। देश जब स्वतंत्र हुआ था उससे अधिक गोवंश की हत्या होने लगी, उससे अधिक गोमांस का निर्यात होने लग गया, चमड़े का मांस का व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। और अब तो देश, जैसे कहते हैं ना, ये देश किस, उसमें बहुत बड़ा नाम है इसका, तो ये मांस निर्यात में, चमड़े के निर्यात में देश अपनी पहचान विश्व में रखने लग गया है। ये भारत जैसे धर्मप्राण देश के लिए, जहां गाय रामकृष्ण की भी आराध्या उपास्या है, उस देश में इस प्रकार की जो बात है, यह देश के लिए गौरव की बात है कि देश के लिए बहुत भारी लज्जा की बात है। आप लोग बताइए, ये गौरव की बात है कि लज्जा की बात? लज्जा की बात है। यहां से ज्ञान का निर्यात होना चाहिए, यहां से वैराग्य का निर्यात होना चाहिए, यहां से भक्ति का निर्यात होना चाहिए, हैं? यहां से संस्कारों का निर्यात होना चाहिए, यहां से शास्त्रों के ज्ञान का निर्यात होना चाहिए, यहां से मांस का निर्यात नहीं होना चाहिए। Spark conversations in your community. Make your voice heard. कमजोर होते चले जा रहे हैं। पशून्नयत संक्षयम, हमारा अपना ऐसा मानना है, हमारा विश्वास है, जिस दिन धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश संरक्षित, संवर्धित और सुखी हो जाएगा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि पूरे देश में हो जाएगी, और गाय अपने अतीत में जिस गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित थी उस स्वरूप में गाय प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसी दिन भारतवर्ष, उसे विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर इस देश का शासक इतना समृद्ध हो जाएगा कि सोने की पटरी बिछवाना चाहे तो सोने की पटरी भी इस देश में बिछाना, और सोने की ट्रेन चलाना भी कठिन नहीं होगा। फिर हमें किसी से अनुदान लेना नहीं पड़ेगा, हमें विश्व बैंक से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। हम इतने समृद्ध हो जाएंगे, हम इतने समृद्ध हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को खैरात बांट सकेंगे, पूरी दुनिया का पोषण कर सकेंगे, किसी का मुखापेक्षी हमको नहीं होना पड़ेगा। और फिर हमारी समृद्धि से शिक्षा लेकर अन्य देश भी हमारा अनुसरण करेंगे, हमारा अनुकरण करेंगे। पर ये होगा तब जब ये जो बात, जो विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी पूर्ति हो।
की महिमा क्या है, उसका गान करना तो बहुत कठिन है, पर एक गीत, क्योंकि हम प्रायः कथाओं में गाय की बात करते हैं, यही एक कथा ऐसी है जिसमें 5 दिन बीत गए, आज 6ठा दिन है और हमने अलग से कोई स्वतंत्र चर्चा नहीं की। पर गोवर्धन लीला में भी गो संवर्धन गोरक्षण की चर्चा न की जाए ये ठीक नहीं। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, सभी लोग गाएंगे। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, बिना ताज की रानी, सब जग की महारानी गैया, बिना ताज की रानी। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, बिना ताज की रानी, सब जग की महारानी गैया, बिना ताज की रानी। गाय क्या है? ममतामयी करुणामयी लक्ष्मी सर्वेश्वरी भवानी। ममतामयी करुणामयी लक्ष्मी सर्वेश्वरी भवानी। धारक पालक मातृस्वरूपा धरारूप गुण खानी। धारक पालक मातृस्वरूपा धरारूप गुण खानी। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सौम्य रूप सुखदानी। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सौम्य रूप सुखदानी। ऋषि मुनि पूजित सर्वयज्ञमयी हव्य कव्य की दान। ऋषि मुनि पूजित सर्वयज्ञमयी हव्य कव्य की दानी। प्रभु की करुणा गौ माता में मानो आए समानी। प्रभु की करुणा गौ माता में मानो आय समानी। ममतामयी सब जग की माता है सबको सुखदानी। ममतामयी सब जग की माता है सबको सुखदानी। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, बिना ताज की रानी। सब जग की महारानी गैया, बिना ताज की रानी। दूध दही घृत अमृत दाता, गंगा मूत्र समानी। गोमय में लक्ष्मी बसती है, पंचगव्य गुण खानी। अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष सुख, हरि भक्ति दानी। दान मान परलोक लोक सुख। लोक सुख श्रेय प्रेय की दानी। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया, बिना ताज की रानी।
महिमा से सानी, बिना गाय सेवा भारत को उतर गयो है पानी। बिना गाय सेवा भारत को उतर गयो है पानी। पंचगव्य अमृत पीकर आधी व्याधि नसानी। पंचगव्य पंच अमृत पीकर आधी व्याधि सारी। जिए वर्ष सत कर्म परायण, गौ बिन भई सब हानि। कृष्ण प्रिया गुण वाणी, गैया बिना ताज की रानी। सब जग की महारानी गैया, बिना ताज की रानी। गौ हत्या के महापाप की शासन ने हठ ठानी। गौ हत्या के महापाप की शासन ने हठ ठानी। भारत की जनता रोती लख शासन की मनमानी। भारत की जनता रोती लख शासन की मनमानी। भैया अपनी गैया मैया, क्यों दुख मांझ समानी। भैया अपनी गैया मैया, क्यों दुख मांझ समानी। अब उसकी रक्षा करने की हम सब ने ठानी। अब उसकी रक्षा करने की हम सब ने ठानी। अब उसकी सेवा करने की हम सब ने ठानी। अब उसकी सेवा करने की हम सब ने ठानी। भारत गांव गांव घर घर की शोभा गो महारानी। भारत गाँव गाँव घर घर की शोभा गो महारानी। गाय बिना भारत की धरती मरघट सी बेमार। गाय बिना भारत की धरती मरघट सी बेमार। कृष्ण प्रिया रानी गैया बिना ताज की रानी। सब जग की महारानी गैया बिना ताज की रानी। सब जग की महारानी गैया बिना ताज की रानी। बिना ताज की रानी। बिना ताज की रानी। बी से बैंगन, बलून, बनाना, गुथनी, बेसन। कृष्ण प्रिया गुण खानी गैया बिना ताज की रानी। सब जग की महारानी गैया बिना ताज की रानी। हाय हमारी संस्कृति का, हाय हमारी संस्कृति का उद्घोष खो गया। रितम भरा प्रज्ञा का अक्षय कोश खो गया। हाय हमारी संस्कृति का उद्घोष खो गया। रितम भरा प्रज्ञा का अक्षय कोश खो गया। फैली जिसकी सुरभि
विश्व में दिग दिगंत तक सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वर विश्व प्रेम कर हरे भरे उपवन का हा विध्वंस हो गया। गो सेवा संस्कृति का सौरभ कहाँ खो गया। गो सेवा संस्कृति का सौरभ कहाँ खो गया। इस विनाश को उन्नति कहकर मान रहे हम, गो हत्या है सर्वस्व नाश स्वीकार करें हम। अंधा है विज्ञान बिना अध्यात्म दृष्टि है, प्रेम बिना मनुजता स्वार्थ से भरी सृष्टि है। जो आतंकवाद पोषक, फिर से सुने, जो आतंकवाद पोषक वह धर्म नहीं है, सदाचार निरपेक्ष कहीं सुख शांति नहीं है। संस्कारों की सृष्टि करो, संस्कारों की सृष्टि करो, गौ को अपनाओ, भारतीय संस्कृति को अपना कर सुख पाओ। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, मृत भाषा कहना क्या उसको न्यायोचित है। जगत गुरु भारत सबको सुख शांति पढ़ाता, विश्व प्रेम आदर्शवाद की राह दिखाता। क्यों स्वतंत्र भारत में गो हत्या होती है। भारत की अस्मिता गाय है, भारत की अस्मिता गाय है पर रोती है। अभी समय है लौट चलो घर, अभी समय है लौट चलो घर, अधिक न भटको, गो हत्या है कलंक, न सतपथ से भटको। हाय हमारी संस्कृति का उद्घोष खो गया, रितम भरा प्रज्ञा का अक्षय कोष खो गया। हमारी बांसवाड़ा की यात्रा में सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि त्रिवेदी जी के लक्ष्मी फार्म हाउस पर हमको निवास दिया गया है और वहाँ हमको प्रसन्न गायों का दर्शन होता है तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। हम सवेरे तो गोदर्शन के लिए जाते हैं, दिन में गोदर्शन, रात्रि में भी गोदर्शन करने की इच्छा रहती है। गाय खूब प्रसन्नता से चरती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तो वहाँ का बहुत अच्छा है ही, सारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन गायों की उपस्थिति ने वहाँ सोने में सुगंध प्रकट कर दी, ऐसा समझो। गोवंश की उपस्थिति ने वहाँ सोने में सुवास उत्पन्न कर दी। मन वहाँ रह करके बहुत प्रसन्न है। यद्यपि हमारे पास समय का बहुत संकोच है, बड़ा अभाव है। एक तो व्यस्त होते हैं, एक अति व्यस्त होते हैं, और हम अति व्यस्तों में से ही हैं। एक एक दिन एक एक घंटा भी समय निश्चित है, एक दिन कहाँ जाना है। कोई पूछे कहाँ रहते हो तो पता तो बताएंगे, राजस्थान में पता बताएंगे तो रेवासा पीठ का पता बताएंगे, उत्तर प्रदेश में पता बताएंगे तो वृंदावन मलुक पीठ का पता बताएंगे, मध्य प्रदेश में पता बताएंगे तो ओरछा गौशाला का पता बताएंगे, लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी गाड़ी में, और बाकी समय व्यासपीठ पर। कहीं 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 थानों के बाहर लिखा रहता है अहर्निशम सेवा में, कहीं कहीं वाक्य लिखा रहता है। उत्तर प्रदेश में तो लिखा रहता है अहर्निशम सेवा में, माने हम दिन रात सेवा करने वाले हैं। करते ही होंगे, लेकिन वो वाक्य हमारे लिए भगवान ने चरितार्थ कर दिया, अहर्निशम सेवा में। दिन में रात में सब जगह खूब व्यस्तता है। लेकिन जहाँ हम रुके हैं उस जगह को देख के मन करता है कि कभी चुपचाप बिना किसी को बताए 8-10 दिन के लिए वहाँ शांति से आ जाए, किसी को पता न चले कि हम कहाँ हैं। और सबसे अच्छी बात, वहाँ मोबाइल काम नहीं करता है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मोबाइल एकांत नहीं रहने देता है। और भगवान की बड़ी दया है, भगवान करे ऐसा पूरा देश हो जाए जहाँ मोबाइल काम न करे तो बड़ी शांति आ जाए। यद्यपि ताली तो आप बजा रहे हो, लेकिन एक दिन मोबाइल न चले तो देखो आपकी हालत क्या होती है। हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये जो डिजिटल भुगतान, ये सब अच्छे उपयोग भी हैं उसके। ये जो स्कैन टच वाला जो मोबाइल है, क्या कहते हैं उसको, नहीं, जो आधुनिक मोबाइल है,
क्या कहते हैं, स्मार्टफोन। और छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना काल में दिलवाया गया, इसीलिए कि वो घर से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। भगवान जाने पढ़ करके कितने बृहस्पति या सरस्वती के जैसे हो गए, ये तो भगवान जाने, पर उससे कुसंस्कार ज्यादा मिले। बच्चे भी उसमें, ऐसा हमने सुना है, हम तो मोबाइल न लगाना जाने न चलाना जाने। ये भी एक आश्चर्य है इस युग का कि हम मोबाइल चलाना, मोबाइल का प्रयोग जानते नहीं हैं, करते भी नहीं हैं। और जानने को ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो जानी न जा सकती हो। हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो सीख लेंगे, लेकिन हमें उस दिशा में दिमाग लगाना नहीं है, ये बात है। तो हम लोगों से सुनते हैं कि छोटी छोटी कच्ची आयु के बालक बालिका भी उसमें ऐसी सामग्री देखने लग गए हैं जो अच्छी चीज़ नहीं है, और उनसे बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं घट रही हैं। क्या लाभ हो गया? लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो रही है। लोगों के चरित्र बिगड़ रहे हैं, संस्कार बिगड़ रहे हैं, और समय नष्ट हो रहा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम चर्चा कर रहे थे, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव वृषा वज्रास्म प्रसा निलई सीदत पालप सुस्त्री आत्म शरणम। जब ब्रजवासियों ने देखा कि हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने गोविंद से ये प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे बचाओ, हे प्रभु मेरी कोई भी गति हो पर मेरे गोवंश को बचा लो, क्योंकि त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभु, इस गोवंश के रक्षक आप ही हैं, आप ही इसके नाथ हैं, स्वामी हैं, आप इसकी रक्षा करें। तो गायों की इस पीड़ा को देखकर और गोपालकों की पीड़ा को देख करके भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। दृष्ट्वानुकंपित स्मयन, भगवान ने कहा, मां वैशी डरो मत, मैं भी गोवर्धन पर्वत उठाता हूं। उत्पाट्यैक करेण, एक ही हाथ से गिरिजा जी को उखाड़ दिया। अबला, 7 वर्ष के बालक में कितना बल। अरे भाई, बाइक वाला कहां गया? इतनी आवाज क्यों गूंज रही है? आप सुन रहे हो तो देखो ना ध्यान से। उत्पाट्यैक करेण शैलमबलो लीलो चिलींद्रम यथा। जैसे अबला, 7 वर्ष के बालक में बल होता है क्या?